हाय लेडीज़, अस्सलाम वालेकुम। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। अच्छा जी, हम बात करेंगे एक कम्युनिटी पोस्ट पर, जो कि मैंने कम्युनिटी पर तो नहीं देखी। इनफैक्ट जो लेडी आई है, जो खुद को पड़ोसन कह रही है, नेबर कह रही है, मैंने ये देखी है रेडिट पर। वहाँ पर एक पोस्ट लगाई गई है और उसमें लिखा है कि जो दीपी है वो कुछ मंथ्स पहले किसी जानने वाले के साथ गई थी हॉस्पिटल और उसने अबॉर्शन करवाया था, क्योंकि उसके यहाँ वो एक्सपेक्ट कर रही थी नेक्स्ट बेबी आफ्टर बेबी रूह, है ना, रूहान के बाद। इस तरह का कोई वो बात कहना चाह रही है। और उसने कहा कि जो डॉक्टर ने उसको मेडिकेशंस दी, कुछ चीज़ें दी, तो फिर क्या हुआ कि कुछ चीज़ें उसकी बॉडी के अंदर, वोम के अंदर बाकी रह गया, जो कि लंप की सूरत इख्तियार कर गया या सिस्ट की सूरत इख्तियार कर गया, है ना। और उसके बाद अब इन्हें डॉक्टर्स ने बुलाया, तो दैट्स द रीज़न इनको पेन स्टार्ट हुआ, अचानक से कमज़ोरी हुई। और फिर वो जो एक 1.3 सेंटीमीटर का ये सिस्ट बता रहे थे, बेसिकली वो वोम में था, ना कि लिवर में। ये बात तो मुझे पोस्ट से समझ में आई है। तो इन्होंने अपनी बात की कंफर्मेशन के लिए जो सबा है उसके ही व्लॉग का एक जो स्टेटमेंट था, जहाँ पर उसने कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाई थी और कहा था, मुझे भी अच्छी तरह याद है, कि फ्रेंड्स, जो लड़का लड़की है वो कुछ भी नहीं होता, बेटा हो चाहे बेटी हो, अल्लाह की तरफ से है और औलाद होना बहुत बड़ी नेमत है। तो इसको इन्होंने कहा बेसिकली ये अपनी भाभी को एक्सपोज करना चाहती थी, उसको जो यहाँ पर है शेडी दिखाना चाह रही थी। फॉर एग्जाम्पल, अगर भाभी का ये वाला स्टेप जो कि उसने अभी लिया है सामने ना आता, मतलब तो जिस तरह वो एक हॉस्पिटल गई और तमाम तर चीज़ें ऑडियंस के साथ शेयर की गई कि यहाँ पर RFA हो रही है और इतना बड़ा हॉस्पिटल, उसका नाम मेंशन करना, तमाम तर चीज़ों को दिखाना, क्या ये तमाम तर बातें मेरे ख्याल में प्रूफ नहीं है दीपी के एक अपनी जो भी एक बीमारी चल रही है उसका। मतलब वो अगर प्रूफ रख भी रही है तो लोग उसको कह रहे हैं कि वो फेक है, लेकिन जो सामने उनको एक्सपोज करने आ रहा है या जो भी काम वो अपने चैनल पर लेकर चल रहा है एजेंडा के तौर पर, उसके बारे में एक सिंगल कोई भी ऐसी चीज़ लाकर नहीं रख रहा जो कि उसके स्टांस को प्रूफ करे। बस इन्हीं की बातों को आगे पीछे करके, ऐसे तो कोई भी पॉडकास्टर कर सकता है, उसके बारे में कोई भी रिव्यूअर कर सकता है। फिर पड़ोसी होने का, जिस तरह आप बता रही हैं कि आप बहुत ज़्यादा अंदर की कोई खबर लाने वाला आपका पूरा ग्रुप है, बहुत ज़्यादा लोग हैं, बहुत ज़्यादा टीम वर्क हो रहा है, इस एफर्ट बहुत ज़्यादा डाली जा रही है क्योंकि इस फैमिली से पूरी सोसाइटी तंग है। तो ये कैसी एफर्ट है जो कि बिल्कुल ही ऑपोजिट डायरेक्शन में डाली जा रही है। मतलब जो आप लोगों के कंसर्न्स हैं, आप लोगों का जो कंसर्न है वो इनकी पर्सनल लाइफ है, इनके अबॉर्शंस हैं, इनकी डिलीवरी है, ये किस तरह खाते हैं, ये किस तरह रहते हैं, आपस में इनकी लाइफ कैसी है। आपका कंसर्न ये है या आपका कंसर्न वो इश्यूज हैं जो आपके साथ प्रॉब्लमेटिक है। मैं ये वाली जो आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू है ना, जिस तरह से आपने लाकर चीज़ें यहाँ रखना स्टार्ट की हैं, सच में मैं बड़ी हैरान हूँ कि 80-85 लोगों में से किसी एक के पास भी इतना दिमाग या इतना सेंस नहीं है, जीरो सिविक सेंस जैसे आप आगे कह रहे हैं। तो क्या आप लोगों के पास भी नहीं है कि ये एक बहुत गलत तरीक़ाकार है। मैंने इनका लास्ट वीडियो सुना था, उस पर थोड़ी सी बात करते हुए फिर आगे मैं और चीज़ें जो यहाँ पर मैंने इस पोस्ट के अंडर देखी है, मुझे खुशी है कि समझदार लोग भी हैं जो चीज़ों को समझते हैं। तो इन्होंने आगे अपने वीडियो में कहा था, जो कल अपलोड किया था इन्होंने वीडियो, हाँ जी, तो इन्होंने अपने वीडियो में कहा था कि जो भी एनसीज हैं, जो भी कंप्लेंट्स हैं, वो एज सच इसको नहीं दिखा सकते, अदरवाइज जो 80-85 लोगों का ग्रुप है उनके लिए बहुत ज़्यादा ना यहाँ पर मसले खड़े हो जाएंगे। आप इस चीज़ को समझिए। तो मुझे एक बात बताइएगा, जब आप किसी के बारे में कंप्लेंट्स पर गए हैं और आपका एक स्टेटमेंट आ रहा है कि आप उन्हीं लोगों में से हैं कि जिन्होंने कंप्लेंट किया है, तो आपकी ये वीडियो जो सामने वाला है जिसके बारे में आप इब्राहिम्स की मैं अगर बात करूँ कि आपका कहना है कि उन लोगों ने भी कुछ कंप्लेंट्स फाइल किए हैं, तो क्या ये उनके लिए एक प्लस पॉइंट नहीं होगा? वो जाएंगे और कहेंगे एक तो इन्होंने प्रैक्टिकली कंप्लेन किया है तमाम तर चीज़ों को लेकर, और जाकर सोशल प्लेटफॉर्म पर ये साइबर के अंडर उसमें भी जाकर इस फैमिली को डिफेम कर रहे हैं। तो इधर तो आप ही लॉस में हैं, मतलब आप ज़्यादा प्रॉब्लम में तब भी आ सकती हैं। मुझे आपका स्टांस सच में थोड़ा सा ना इसलिए अजीब लग रहा है, और मुझे कोई PR स्ट्रेटजी इसलिए लग रही है क्योंकि आपने अपनी बात को साबित करने के लिए यहाँ पर कहा कि आप ये नहीं कहती कि लोग आपको देखें, बल्कि आप क्लियरली बोलती हैं कि इस फैमिली को व्यूज़ मत दो, आप जाकर पॉडकास्टर्स को सुन लो। मतलब अपनी बात को थोड़ा सा उसमें स्ट्रेंथ लाने के लिए आपने ये वाला स्टेटमेंट दिया, मुझे ऐसा लगता है। इट्स माय पर्सनल ओपिनियन, है ना।
आगे चलकर सिचुएशन जैसे भी होगी, हो सकता है कि आप सच में कोई एक वाक़यतन कोई एक अफेक्टीज़ में से हो, लेकिन फ़िलहाल मुझे ऐसा नहीं लग रहा। मुझे 2 चीज़ें लग रही हैं, या तो आप पीआर हैं, वो तो मुझे फ़ॉर श्योर लग रहा है, जिस तरह आप चीज़ों को लाकर एक हाइप क्रिएट कर रही हैं मुद्दे को, और दूसरा आप अपना चैनल ग्रो कर रही हैं। तीसरा मुझे ये भी लग रहा है कि जो इब्राहिम फैमिली है, उनकी इस टाइम इतनी ज़्यादा साइलेंस क्यों है, मतलब उनको इस लेवल पर आकर एक नहीं दो-दो पड़ोसी निकल कर यूँ बैश कर रहे हैं, एक ट्रोलिंग उनकी मज़ीद डबल ट्रिपल हो गई है, तो वो इसी सोशल प्लेटफॉर्म पर हैं, वो क्यों नहीं एड्रेस करते। जैसे कि पहले कई बार मौक़ों पर उन्होंने आकर, जैसे उनका कज़न आया था तो उन्होंने कहा था कि ऐसे ही ये आकर बिल्कुल फ्री है और मैं इसकी हेल्प कर दिया करता हूँ, ये आकर अपनों को ही यूँ बदनाम कर रहा है। आपको याद होगा जब इनका कज़न आमिर आया था, स्टार्ट की बहुत बात है, तो उस टाइम का इनका एक वीडियो था। तो दिस टाइम इस वक्त इनकी फैमिली जो है वो मतलब कितनी ज़्यादा ट्रोलिंग का शिकार है। कौन है इनकी फैमिली में से जो ट्रोल नहीं हो रहा? बच्चे बच्चियाँ, साथ में ये लोग खुद, इनके पेरेंट्स, तो फिर क्यों नहीं कोई एक शट अप कॉल आता? सोचने वाली बात है ना, ये वाली भी तो है। मतलब इतना ज़्यादा साइलेंस क्यों? अगर आप हद से ज़्यादा खामोश रहें तो जो आपकी बिहाफ पर लोग हैं ना, वो ये समझना स्टार्ट हो जाते हैं कि फिर इन्होंने इस चीज़ को सच मान लिया। इसके बारे में खुलकर एक भी सिंगल स्टेटमेंट इनकी तरफ से नहीं आता कि वो इसको क्रॉस लगाएं। तो ये वाला एटीट्यूड क्यों है ना? ये बात मैं नहीं समझ पा रही। या फिर इसके पीछे कोई लीगल रीज़न है, जिस तरह के लेडी ने कहा कि उन्होंने कंप्लेंट्स की हैं, तो हो सकता है वो ज़्यादा स्मार्टली जा रहे हों, अगर इस नोट पर हम सोचते हैं। खैर, ये जो पोस्ट लगाई गई थी ना, मैंने रेडिट पर ही देखी है। इसके नीचे एक कमेंट था कि जो कंट्री है जहाँ पर सब रहते हैं ये लोग, तो वहाँ पर ये इलीगल नहीं है, और अगर कोई इस तरह से, जैसे 8 माह पहले 7 माह पहले दीपी जो है उसको एक लिवर में इशू हुआ था, जिसको कि रिमूव किया गया, और उसको भी लोग फेक ही कह रहे थे। खैर, अल्लाह पाक इन्हें सेहत ज़िंदगी दे, एक छोटा बच्चा है, इस तरह मतलब क्रूअल नहीं हो जाना चाहिए। तो उनका बड़ा वैलिड कमेंट था। उनका कहना था कि एक औरत या एक मर्द जो कि टारगेटेड थेरेपी पर चल रहा हो, तो उसको डॉक्टर्स मना करते हैं कि इस दौरान आपको, जैसे औरत की मैं अगर बात कर लूँ, मर्द तो खैर नहीं, औरत आपको ना क्या है कि आपको प्रेग्नेंट नहीं होना है ना, क्योंकि इस तरह जो आपकी बॉडी उसके अंदर ऑलरेडी एक मैलिग्नेंट चीज़ें चल रही हैं, तो जो आपकी एक जीन्स है उसके अंदर वो तमाम तर चीज़ें जेनेटिकली, एक तो ज़ाहिर सी बात है ट्रांसफ़र हो सकती हैं, और दूसरा खुद आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है। आप एक थेरेपी पर हैं, तो ये बात उनको सही नहीं लग रही। और उनका ये भी कहना था कि मीनवाइल अगर कुछ ऐसा है भी, और अगर वो जाते हैं आगे और डॉक्टर्स उनको सजेस्ट करते हैं कि ठीक है आप अबॉर्शन की तरफ जाइए, तो इसमें कोई इशू भी नहीं है, क्योंकि पहली जो प्रायोरिटी है वो उनकी हेल्थ है, खुद लेडी की हेल्थ है। जैसे कोई भी एक औरत है, यहाँ पर दीपी की हम अगर बात भी कर लें। अच्छा, ये जो पोस्ट है इसमें ये जिस तरह कह रही हैं कि उनकी बॉडी में कुछ रह गया था, जिसको कि रिमूव करने के लिए कोई लम्प वगैरह एक लेज़र ट्रीटमेंट जो है किया गया है, तो वहाँ पर भी लोगों ने मज़ीद कमेंट्स किए हैं। लोगों का ये कहना है कि जो इब्राहिम फैमिली है ना, उसकी तरफ जो लोगों की कंप्लेन है वो ये है कि ये फेक हैं। तो अगर कोई इस तरह से आकर रैंडमली कोई भी इंसान कोई भी फेक या फैब्रिकेटेड स्टोरी बताकर अपने बात को सच साबित करने की कोशिश करता है, तो हम उसे भी सपोर्ट नहीं करेंगे। और ये जो एक प्रोसीजर है, एक ट्रीटमेंट है, अगर फिटस में कुछ जैसे ऐसा हो जाए तो उसके लिए फिर लेज़र ट्रीटमेंट नहीं होता, बल्कि एक अलग लेवल का ट्रीटमेंट होता है। तो ये सारी बातें बिल्कुल बेसलेस है, और ये लेडी लोगों को मिसगाइड करने की कोशिश कर रही है। इस तरह की चीज़ें मैंने रेडिट पर पढ़ी हैं। तो खैर जी, आगे बढ़ते हैं। और वहीं पर मैंने एक और इनके व्लॉग का क्लिप देखा है, अभी लेटेस्ट व्लॉग का, कि जिसमें सबा जो है ना वो हैदर को बहुत टोपी वगैरह पहना रही है, सामने रूहान बैठा है और दीपी जो है वो सोफे पर है। तो उसके नीचे एक अलग ही बहस जा रही है। मैं थोड़ा सा अपना एक ओपिनियन ऐड करना चाहूँगी यहाँ पर आप लोगों के साथ। हो सकता है बहुत सारे लोग रेडिट पर ना जाते हो, तो अपना ओपिनियन मैं ये ऐड करूँगी। वहाँ पर ये कहा गया कि ये जो है दीपी, ये जेलस हैं किससे, सबा के बेबी से, कि वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है माशाअल्लाह, और जिस तरह एक बॉन्ड है सबा और उसके बच्चे का नेचुरल है, जिस तरह बच्चा क्रॉलिंग करता है, जिस तरह बच्चा अर्ली एज में कितने मंथ का हो गया, 6 मंथ्स कुछ इसी तरह, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो प्लीज़ मुझे करेक्ट कीजिएगा। तो जो भी वो एक्टिव है, तो ये अकॉर्डिंग टू हिज एज है। जब तो रूहान के हवाले से लोग हमेशा से ना एक गॉसिप बनाकर रखी थी कि ये बच्चा जो है ये दीगर बच्चों के मुकाबले में इसकी जो एक एक्टिविटी है वो वैसी
नहीं है, ऐसी नहीं है। लोगों ने यहाँ तक भी उस बच्चे को ट्रोल किया था, जो कि वाक़ईतन बहुत ज़्यादा एक सैड साइट था कि उसके फीचर्स को लेकर, उसके लुक्स को लेकर, जो कि बहुत गलत था। माशाअल्लाह वो बच्चा अपनी जगह एक प्यारा और चुलबुला सा बच्चा है और उसकी अपनी पर्सनैलिटी है। जैसे हर इंसान एक दूसरे से डिफ़र करता है। अच्छा, एक बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो चलना बहुत जल्दी सीखते हैं, है ना? बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बोलना बहुत जल्दी सीखते हैं, लेकिन उनको थोड़ा-सा जो चलना फिरना है, मूवमेंट है, उसमें थोड़ा-सा टाइम लगता है। विदिन 2 इयर्स ये तमाम तर चीज़ें जो है ना, आपको डिफ़रेंस नज़र आएगा। तो उस बेसिस पर किसी को भी ना आप ये कह दें कि वो बच्चा जो है वो नॉर्मल नहीं है, या वो जो है उसके साथ कुछ इश्यूज़ हैं, या दीपी जो है उसकी पहले से एक बेटी थी, पता नहीं भई है या नहीं है, इस बारे में देखिए हम टोटली डिनाई भी नहीं कर सकते, टोटली उसको एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते। जो भी है, अगर है तो भी उसके लिए आसानियाँ हों, और अगर नहीं है तो भी जो इस तरह की ट्रोलिंग है वो ना हो किसी भी इंसान की। तो लोग ये कह रहे थे कि इसको हिट बैक मिला है, कि जिसकी वजह से इस वाले बेबी के साथ भी प्रॉब्लम्स हैं, बट नो, ये बच्चा बिल्कुल ठीक है और अपनी एज के हिसाब से ठीक ही रिस्पॉन्ड करता है। और जिस तरह का उसको माहौल दिया जा रहा है, उसके पेरेंट्स उसको जिस फेज़ में रख रहे हैं, वो उसी तरह से अपनी तमाम तर जो चीज़ें हैं वो लेकर चल रहा है। अच्छा, यहाँ पर जो दीपी है वो सोफ़े पर बैठी है और उसके फेस से पेन ज़ाहिर हो रहा है, जिस तरह, जिस दिक्कत और तकलीफ़ के साथ बैठी है। अब अगर लोग ये कहें कि जो कैमरा है तो उसके फेस से ना आपको पेन ज़ाहिर हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कैमरा बंद है और उसको ये लग रहा है कि ये कैप्चर नहीं हो रहा, तो वो ईज़ी होकर क्यों नहीं बैठ गई? वो उसी फेस में क्यों बैठी हुई है? मतलब एक जो पेनफुल है और उसकी पूरी जो बॉडी है वहाँ से वो पेन, वो तकलीफ़ ज़ाहिर हो रही है। जिस तरह उसने बताया ना कि लिवर के एक पोर्शन में, मतलब बॉडी का जो पेट का राइट साइड है वहाँ पर पेन है, तो सच में यहीं पर उठता है जो भी लिवर पेन होता है, शोल्डर में भी उठता है। एंड ये बिल्कुल वो सच बोल रही है। मुझे जहाँ तक लगता है, मुझे नहीं लगता कि जो दीपिका है वो इस लेवल पर है कि वो खुदा ना करे एक मासूम से बच्चे से जेलस होगी, या हैदर और जो सबा का बॉन्ड है उससे उसको कोई जेलसी होगी। नो, अभी हैदर और रोहान की एज में डिफरेंस है। रोहान माशाल्लाह समझदार हो गया, हैदर जो है वो अभी मतलब एक ग्रोइंग उसमें है, उस फेस की तरफ है, और सबा और उसका प्यार एक अलग लेवल का है। हर एक जो है ना वो दूसरे से डिफ़र करता है। अगेन मैं ये चीज़ कहना चाहती हूँ। तो ये मेरा ओपिनियन था, और बाकी जिस तरह से चीज़ें होंगी इनके व्लॉग्स में देखूंगी तो इंशाल्लाह आपके साथ रिव्यू करूंगी। आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा आपको मेरे रिव्यूज़ कैसे लग रहे हैं। बहुत सारी गुड विशेज़ हैं सभी के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।